इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे ध्वस्त करने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के इस्फहान, फोर्डो और नतांज परमाणु ठिकानों पर किया गया सटीक हमला सफल रहा। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम का मुकुट रत्न फोर्डो नष्ट हो गया है। अमेरिका ने समुद्री तट से लगभग 400 मील दूर स्थित पनडुब्बियों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन वायुसेना जनरल डैन केन ने कहा कि आज फोर्डो और एक दूसरे लक्ष्य पर हुए हमले में 14 बमों का इस्तेमाल किया गया। आज जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने नागरिकों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की तारीफ की। नेतन्याहू का ये कहना था कि इस हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और ये अमेरिका के नेतृत्व में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नेतन्याहू ने यह भी स्वीकार किया कि ईरान इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कई बार ये दावा किया कि ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम इजराइल के लिए गंभीर चिंता का विषय है और अब जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो नेतन्याहू ने इसे इतिहास बदलने वाला कदम बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। इससे पहले ट्रंप के समर्थक इस तरह के सैन्य हमलों के खिलाफ थे और उनका ये मानना था कि विदेशों में सैन्य हस्तक्षेप से बचना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू ने अमेरिका को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अब उनका यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ का प्रतीक बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान का परमाणु खतरा समाप्त हो गया है? ईरान का कहना है कि उसने पहले ही अपनी परमाणु सामग्री को बाहर निकाल लिया था, लेकिन इस तथ्य को साबित करने में कुछ समय लगेगा। इसके बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी से उस खतरे को खत्म किया जा सकता है। हालांकि ये बात भी सही है कि ईरान का परमाणु ठिकाना फोर्दो, जो एक पहाड़ के अंदर स्थित है, उसे पूरी तरह से नष्ट करना अमेरिका के अलावा किसी और देश के लिए संभव नहीं था। अब सवाल ये भी है कि ईरान इस हमले का जवाब कैसे देगा। ईरान ने पहले ही अमेरिकी दखलंदाजी को लेकर चेतावनी दी थी। अयातुल्ला अली खेमेनेई ने कहा था कि अमेरिका की किसी भी तरह की दखलंदाजी से न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। इसके बाद बीते शनिवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने भी धमकी दी थी कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। ये एक संकेत है कि ईरान और उसके सहयोगी देशों के पास अमेरिकी ठिकानों और जहाजों पर हमले की ताकत है। खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला या फिर तेल की आपूर्ति को बाधित करने की योजना बनाई जा सकती है। इससे पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता भी आ सकती है। और ये भी याद रखना होगा कि 2020 में जब ट्रंप ने ईरान के कुख्यात जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था, तब भी ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखी थी। अब आज ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर उसने कोई जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका पूरी ताकत से पलटवार करेगा। क्या ये हमला इजराइल ईरान संघर्ष का अंत करेगा या फिर एक और खतरनाक युद्ध की शुरुआत बनेगा? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।